बढ़ेंगे आगे, जहां गिरिडीह में जिला प्रशासन की लाख कोशिश के बावजूद अवैध पत्थर का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर धड़ल्ले से अवैध पत्थर का खनन किया जा रहा है। ताजा मामला परसन के मोदी स्टोन वर्कर्स माइंस का है। यहां पर लीज खत्म होने के बावजूद धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध उत्खनन बंद हो, इससे सरकार के राजस्व की भी क्षति है और जान माल की भी क्षति है, क्योंकि जो अवैध कारोबार होता है उसमें गाड़ियां भी जो रोड पे चलती हैं वो एकदम कहिएगा कि एक बेइंतहा एक मतलब उनकी जो स्पीड रहती है उससे आए दिन दुर्घटना भी हो रही है। इसलिए ये बंद होना चाहिए, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। अवैध माइनिंग एकदम बिल्कुल बंद होना चाहिए। अवैध उत्खनन बंद हो, इससे सरकार के राजस्व की भी क्षति है और जान माल की भी क्षति है, क्योंकि जो अवैध कारोबार होता है उसमें गाड़ियां भी जो रोड पे चलती हैं वो एकदम कहिएगा कि एक बेइंतहा एक मतलब उनकी जो स्पीड रहती है उससे आए दिन दुर्घटना भी हो रही है। इसलिए ये बंद होना चाहिए, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। अवैध माइनिंग एकदम बिल्कुल बंद होना चाहिए। गिरिडीह जिले का खोरी महुआ अनुमंडल पत्थर माफिया और अवैध खनन करने वाले लोगों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। इसकी बानगी कुछ दिनों पूर्व, कुछ माह पूर्व न्यूज़ 11 भारत ने यह खबर भी दिखाई थी कि खोरी महुआ अनुमंडल के जमुआ से सटे इलाके यानी कि हीरोडीह थाना क्षेत्र के किस्गों में किस तरीके से बेखौफ होकर पत्थर माफिया जो है लीज समाप्त होने के बावजूद दिन के उजाले में पत्थर खदान का संचालन कर रहे थे। हालांकि उस खबर पर उपायुक्त ने संज्ञान लिया था, 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी, उन्हें जेल भेजा गया था और कानूनी कार्रवाई भी की गई थी, मशीनों को भी जब्त किया गया था। लेकिन एक बार फिर खोरी महुआ अनुमंडल के अलग इलाकों में जो पत्थर माफिया हैं वो सक्रिय हो चले हैं। बता दें कि परसन ओपी क्षेत्र के पंदना टांड़ में बीते वर्ष खनन विभाग के द्वारा अवैध खनन की सूचना पर मोदी स्टोन वर्क्स के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और इस माइंस का लीज 2023 में समाप्त हो चुका है। साथ ही साथ पास में एक और खदान है जिसका लीज समाप्त हो चुका है। बावजूद इसके दिन के उजाले में धड़ल्ले से माइंस का संचालन किया जा रहा है, पत्थरों को निकाला जा रहा है और रात के अंधेरे में उन पत्थरों की ढुलाई की जा रही है। इससे ना सिर्फ सरकार के राजस्व को क्षति पहुंच रही है, साथ ही साथ आप यह देख सकते हैं कि अवैध खनन करने वाले जो पत्थर माफिया हैं वो प्रशासन की लाख कार्रवाई के बावजूद कितने बेखौफ हो चले हैं। इस मामले पर हमने खनन विभाग में माइनिंग ऑफिसर से बात की। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जहां भी सूचना मिली है उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है और परसन ओपी क्षेत्र के पंदना टांड़ में मोदी स्टोन वर्क्स पर बीते वर्ष में 2025 के समाप्ति के दौरान यह पाया गया था कि मोदी स्टोन वर्क्स के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि फिर से जांच कराई जाएगी और संबंधित व्यक्तियों की पहचान कर उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी कि जितने भी खदान चल रहे हैं उन खदानों के ऊपर जो है निगरानी रखी जाए। उन खदानों के साथ साथ जो खदान ऐसे हैं जिनका लीज समाप्त हो चुका है, अगर वैसे खदानों का संचालन किया जाता है तो उसके ऊपर सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाए। तो निश्चित तौर से विभाग ने यह भी कहा है कि अब सूचना मिली है, इसके बाद जांच पड़ताल कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी सूरत में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब यह देखने वाला विषय है कि कब तक अवैध खनन करने वाले लोगों पर विभाग नकेल कस पाता है या नहीं। अपने सहयोगी सहबाज और राहुल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।